कोर्ट के आदेश को, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अहम सुनवाई होने वाली। उसके बाद जब फैसला आएगा तब सरकार ने साफ कर दिया, पुष्कर सिंह धामी ने, कि जो अदालत का फैसला होगा उसके तहत ही कार्रवाई होगी। 40,000 लोग उस जगह पर रहते हैं जहां रेलवे कह रहा है कि हमारी जमीन पर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया। वहां कॉलेज बने, स्कूल बने, मस्जिद बने, मंदिर बने, इन तमाम जगहों पर ये तमाम चीजें बन गई और लोग वहां सड़कों पर आ गए हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो उत्तराखंड से आ रही है, हल्द्वानी से, जहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आज ये अहम सुनवाई देखना होगा कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जब दलीलें रखी जाती है तब उसके बाद जब फैसला आएगा, हालांकि उसका इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है आज सुनवाई में। पहले तो ये देखना होगा प्रियंका। बिल्कुल, और देखिए आज का दिन बेहद खास है। 5 जनवरी की तारीख है। निगाहें सभी की सर्वोच्च अदालत की तरफ है कि आखिर क्या कुछ स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो सीधे तौर पर कब्जा और अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया है। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और अब निगाहें वही हैं और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हम अखिलेश जी की तरफ रुख करेंगे, हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निगाहें अब सर्वोच्च अदालत की तरफ है कि क्या कुछ स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का होता है। बिल्कुल 10:30 बजे जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की जो बेंच बैठेगी उसमें आइटम नंबर 39 है, 39 आइटम है और निगाहें सबकी उसी केस पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ये एक सवाल है जो कोर्ट को देखना है। कोर्ट इस पर पूरी तरह से सुनवाई करेगा। 6 याचिकाएं कुल पड़ी हुई हैं अभी तक, और भी याचिकाएं हैं, लेकिन 6 याचिकाओं पर आज जो एक साथ सुनवाई हो रही है। हल्द्वानी मामले में पहली याचिका लेकर आए थे जिसमें कि वकील सलमान खुर्शीद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से गलत हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। पुराने 100 साल पुराने मकान है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्कूल है, वहां बना हुआ है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, उसके बावजूद ये कैसे हो गया। सैकड़ों साल, कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। दूसरी याचिका जब प्रशांत भूषण लेकर कल आए थे और कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि आज 5 तारीख को सुनवाई होगी और आज जब कोर्ट बैठेगी तो सबकी निगाहें इसी बात पर होंगी कि आखिर जो ये दलीलें दे रहे हैं कि इतनी पुरानी वहां पे बस्ती है, इतना पुराना वहां सिस्टम चल रहा है, सबके पास कागज है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि कोई अवैध तरीके से रह रहा है। सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्कूल है, सैकड़ों साल पुराने, वहां मंदिर है, मस्जिद है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त भी लौटेंगे, आपसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर फैसला क्या आया है। मीनाक्षी हमारे साथ हल्द्वानी से सीधे जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, वहां क्या हलचल है, क्योंकि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तय होगा कि इंक्रोचमेंट हटेगा या फिर रहेगा या फिर वक्त मिलेगा इनको। बिल्कुल, देखिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको हल्द्वानी स्टेशन की ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है जिसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी जमीन है वो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन की है। आपको अगर ये तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस की हलचल भी बढ़ी है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, कई टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, किसी भी तरीके से बिगड़ ना पाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है और हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से अगर लगी हुई तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ये बस्तियां हैं जो लगभग 4 से 5 मीटर से शुरू हो जाती है। ये 2.2 किलोमीटर तक का ये इलाका है, लगभग 2 किलोमीटर का। इसमें गफूर बस्ती आती है, ढोलक बस्ती आती है और इंदिरा नगर, ये 3 क्षेत्र हैं जो कि कवर होते हैं और इसी को लेकर के आज ये फैसला आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोगों के सवाल है वो यही है कि मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए और इसके अलावा इससे इतर आपने सरकारी स्कूल बना दिया, आपने सरकारी हॉस्पिटल बना दिए और अब ये कह करके इन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है कि ये जो जमीन है वो रेलवे की है। लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जमीन जो है वो रेलवे की है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं हम दशकों से बसे हुए हैं यहाँ पर। नियम जबकि ये कहता है कि 100 मीटर तक का जो भी दायरा होता है वो पूरी जमीन रेलवे की होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। बिल्कुल, लोग इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मृदुल हाई कोर्ट कह चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर यही कहता है तो हटना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जिस तरह से लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई पहले हमें कहीं और बसाया जाए, तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है?
हिमानी, इसका जवाब है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई और यही लोगों का कहना है, यही लोगों की नाराजगी है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर लोग अपनी आवाज़ आज फिर बुलंद करने वाले हैं और उनका यही कहना है कि आपने जो भी कानून बनाए हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और आज इसी के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। लोग अपनी आवाज़ तो बुलंद करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दुआ मांगेंगे। ये वही कार्यक्रम है, ये वही जगह है जहाँ पर कल लोग इकट्ठा हुए थे और उनका यही कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, सालों से हमारे बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, हमने अपनी पढ़ाई यहाँ पर की है, हम यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। उन्होंने यहाँ तक के दावा किया है कि अगर कोई हटाने भी आता है तो हम नहीं हटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी परेशानी यह है, ठंड आप देखिए बहुत ज्यादा है। उन लोगों का कहना है कि इस विपरीत परिस्थिति में हम कहां जाएंगे। तो ये लोगों का कहना है, यही आवाज वो यहां से बुलंद करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज दुआ मांगी जाएगी। इसके पहले कल इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई थी, बुजुर्ग भी शामिल हुए थे, बच्चे भी शामिल हुए थे। हिमानी, मैं उसी बस्ती में खड़ा हुआ हूं और ये जो उज्जवल इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां से ये दीवार शुरू की गई थी और यहां पर कांग्रेस की सरकार, जब यहां पर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तभी यह मसला कोर्ट में था और खंबे लगाए गए थे। लेकिन लोगों का यह मानना है कि इतने साल तक केस चल रहा है, एकाएक ऐसे कैसे आप हटा सकते हैं। दशकों से दावा तो यह किया जा रहा है, 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं तब से वो लोग यहां पर रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन एक अलग तरह की बात कह रहा है। प्रशासन की तैयारियां क्या हैं, वो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हम तैयार हैं, लेकिन अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मसला कोर्ट में है। कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि 2 याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं। मैं एक बार फिर से उज्जवल कहूंगा, आप तस्वीर दिखाइए, क्योंकि लोग जो हैं वो आज भी इकट्ठा हो रहे हैं और लोग अपनी मांग रखने वाले हैं। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक की जो समस्याएं हैं उन्हें समझना होगा, सरकारों को समझना होगा, नेताओं अभी को तक की जो समझना होगा, समस्याएं हैं उनको समझना होगा। कोई वैकल्पिक अभी कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन मीनाक्षी, आपके पास आते हुए देखिए, इंतजार तो ये हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो अवैध अतिक्रमण किया गया है इसको हटाना है। और वहीं लोगों की नाराजगी दिख रही है कि बहुत लंबे वक्त से, दशकों पहले से यहां पर लोग बसे हुए हैं, अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ मौसम की बात करते हैं तो मौसम खराब हो रहा है, यहाँ ठंड बढ़ते जा रही है और ऐसे में लोग कह रहे हैं, बच्चे भी तख्तियां लेकर के उतरे हुए हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है, हम कहाँ चले जाए। लोग कह रहे हैं कि 1925 से रह रहे हैं, 1900 से रह रहे हैं, बंटवारे के पहले से रह रहे हैं और ऐसे में हम ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्थापित कहीं और कर दे, विस्थापित कहीं और कर दे, इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा फैसला है उसको लेकर के यहाँ पर भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आपने वनभूलपुरा वो क्षेत्र कहलाता है जहां 3 बस्तियां आती है, गफूर बस्ती आती है, ढोलक बस्ती आती है, इंदिरा नगर, 2 किलोमीटर का ये दायरा पूरा वनभूलपुरा के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि आज किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति जो है वो खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, लोगों से जब हमने ये सवाल पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, रेलवे की ये जमीन है, तब आप क्या करेंगे। लोग कह रहे थे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कब्रें यहाँ खुदवा लेंगे, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, वो यही है कि 100 मीटर के दायरे के बाद आप उस जमीन में रह सकते हैं, उसके पहले नहीं रह सकते हैं। लेकिन तस्वीरें ये कहती है, यहाँ की बस्तियां ये कहती है कि 4 से 5 मीटर बाद ही यहाँ बसावट शुरू हो जाती है। अब ये देखने वाले बात होने वाली है कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मीनाक्षी, अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, दलील और दावों के अलावा सबूत भी कोर्ट मांगता है। कोर्ट सबूतों से चलता है, सबूत जहां होंगे, जिनके पेपर सही होंगे, उनकी तरफ फैसला आएगा। क्या कोई वैकल्पिक रास्ता भी कोर्ट सुझा सकता है? कोई व्यवस्था ऐसी लग रही है? क्योंकि 40,000 लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है वहां पर। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पास खोरी गांव, जो कि अरावली रिज में बसा हुआ था, गलत तरीके से सबके पास कागजात थे, उन्होंने कहा मैंने इस जमीन को खरीदा है, लेकिन पूरा गांव सुप्रीम कोर्ट ने खाली करा दिया और एक वैकल्पिक व्यवस्था कराया था। लोगों को हरियाणा सरकार से कहा कि इनको कहीं भी बसाया जाए, इनको वहां पे पुनर्वास इनका कराया जाए और अब पुनर्वास हो रहा है। हालांकि इस मामले में लंबी सुनवाई चली थी, शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि पूरा खोरी गांव जो है वो अरावली रिज पर गलत तरीके से बसा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाए। लेकिन उस वक्त भी आपका रुख करेंगे अखिलेश, मृदुल और मीनाक्षी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं 2 मिनट में भारत।